नमस्कार दोस्तों, मैं इंशल। मैं आप सभी का अपने चैनल टेक एंड टारगेट पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि सर विप्रो के टॉप टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस बताइए। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आ चुका हूं, विप्रो टॉप 20 टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस विद आंसर्स। हाँ दोस्तों, मैं आपको इन सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर्स भी बताने वाला हूँ और ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको इंटरव्यू में इन सभी क्वेश्चन का आंसर करना है। और दोस्तों, 20 क्वेश्चन को बनाने के लिए ना, ये वीडियो को फ्रेम आउट करने के लिए मुझे कम से कम नहीं तो 4 to 5 आवर्स लग गए, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात की, काफ़ी सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस है कि उसके बाद पता चला कि हाँ यार, ये अगर 20 क्वेश्चंस आपने कर लिए तो आपका इंटरव्यू दोस्तों 99% क्लियर होने वाला है। 1% की तो यार मैं भी गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि कभी कभी लक भी बहुत मैटर करता है। ये दोस्तों सारे के सारे रिपीटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस होने वाले हैं। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा फुल स्टैक डेवलपमेंट कैरियर प्रोग्राम लेकर आ चुका हूं। यहाँ दोस्तों आपको 65 से ज़्यादा वीडियो लेसन मिलने वाले हैं, 50 से ज़्यादा दोस्तों लाइव सेशन है, 30 से ज़्यादा दोस्तों मॉड्यूल्स मिलेंगी, 5 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि दोस्तों आप बिल्ड कर सकते हो और दोस्तों आप अपने रिज्यूमे में लगा सकते हो, अपने इंटरव्यू में लगा सकते हो, जिससे दोस्तों आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज भी मिलने वाला है। 95 प्लस आवर्स ऑफ लाइव सेशन, 2 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप विद सर्टिफिकेट। यार आज के टाइम पर अगर हम इंटर्नशिप कर लेते हैं ना, तो इंटरव्यू क्रैक करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आपको दोस्तों इस कोर्सेज में बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं और दोस्तों साथ ही साथ लाइफ टाइम एक्सेस एंड सपोर्ट भी दोस्तों इनकी साइड से आपको मिलने वाला है। स्किल्स यू विल गेन दोस्तों, आप इस कोर्स प्रोग्राम में, कैरियर प्रोग्राम में सीखने क्या क्या वाले हो: जावा एंड जावास्क्रिप्ट, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, HTML5 एंड CSS, मर्न SQL एंड नो SQL databases, Spring Boot, microservices, cloud native etc. यहाँ दोस्तों प्रोजेक्ट दैट विल हेल्प यू मास्टर फ्रंट एंड कंसेप्ट। दोस्तों यहाँ कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके फ्रंट एंड कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, 5 प्रोजेक्ट्स इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं और दोस्तों इनमें से अगर हम 2 से 3 प्रोजेक्ट भी कर लेते हैं ना, तो हमें एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज दोस्तों हम यूज करने वाले हैं: HTML5, CSS, जावास्क्रिप्ट, गिट, MongoDB, React, Redux एंड Node.js। फीचर्स दोस्तों मैं बता देता हूं, इस प्रोजेक्ट में मींस ये जो कैरियर प्रोग्राम है, यहाँ प्रोजेक्ट बेस्ड कैरियर प्रोग्राम होने वाला है। इंटर्नशिप मिलने वाली है 2 मंथ्स की एंड अर्न इंटर्नशिप सर्टिफिकेट। मेंटरशिप एंड डाउट सपोर्ट दोस्तों आपको 1 to 1 24 आवर्स मिलेगा। कैप्स्टोन प्रोजेक्ट 1 to 2 हैकाथॉन्स और स्प्रिंट्स एंड मच मोर। दोस्तों यहाँ आपको तो मेरी एक रिक्वेस्ट यार, इस कैरियर प्रोग्राम में जरूर रजिस्टर करिएगा। इसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों आप हमारा कूपन कोड यूज कर सकते हो TECH20। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, जाइए इस कोर्स में रजिस्टर करिए, क्योंकि फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की आज की डेट में काफी ज्यादा डिमांड है और आप बहुत कुछ सीखने वाले हो दोस्तों इस कोर्स के बाद। तो जाइए रजिस्टर करिए। कोई डाउट होता है तो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों विप्रो के टॉप 20 टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ। उससे पहले अगर आपको अपना लाइव मॉक इंटरव्यू भी हमारे साथ देना है विप्रो का, तो दोस्तों आप जाकर अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। विप्रो का स्लॉट, हाँ दोस्तों आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। ऑलरेडी काफी सारे स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू दे चुके हैं। आप भी आइए और अपना विप्रो का लाइव मॉक इंटरव्यू हमें दीजिए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉइंटर्स। यहाँ दोस्तों इस क्वेश्चन को मैंने पहले इसलिए रखा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं, आई डोंट नो। और पॉइंटर एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है और इसके सब क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन आंसर करते हो तो पहला है डेंगलिंग पॉइंटर, ठीक है, फिर आता है नल पॉइंटर। तो इसके साथ आपको प्रिपेयर रहना है, मतलब मैं आपको एक क्वेश्चन के पार्ट्स भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। तो पॉइंटर होता क्या है? पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर्स की आप डेफिनेशन बता सकते हो। और यार डेंगलिंग पॉइंटर और नल पॉइंटर जब तक मत बताना जब तक इंटरव्यूअर आपसे ना पूछे, क्योंकि हमें यार अपने आप को लिमिटेड बोलना है, ज्यादा नहीं बोलना है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी समथिंग अबाउट C++, जावा और पाइथन। अब मैंने यार यहाँ 4 लैंग्वेजेस इसलिए मेंशन की है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पाइथन आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जावा आती है, बहुत सारे को C++ आती है, बहुत लोगों को C आती है। तो सपोज करो अगर आपको पाइथन आती है तो इंटरव्यूअर कैन आस्क यू फीचर्स ऑफ जावा, फीचर्स ऑफ पाइथन। अगर आपको जावा आती है तो इंटरव्यूअर आपसे फीचर्स ऑफ जावा पूछ सकता है, C++ आती है तो C++ के फीचर्स पूछ सकता है या फिर C के। बट मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, विप्रो फोकस ऑन जावा। अगर आप कहीं भी देखोगे
तो विप्रो के इंटरव्यू में जावा के क्वेश्चंस बहुत होते हैं, क्योंकि विप्रो अपने आप भी अगर आप इनकी कंपनी में ज्वाइन होते हो, सेलेक्ट होते हो, तो जावा बेस्ड काफी सारा काम आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको कोई भी एक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है उसके फीचर्स आपको पता होने चाहिए, आपको इसकी एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए। और अगर आपको दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, लाइक सपोज C++ एंड जावा आपको आती है, तो इन दोनों का दोस्तों आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर एरेज एंड लिंक्ड लिस्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन देम। तो सबसे पहले तो यार आपको एरेज को डिफाइन करना है, फिर लिंक लिस्ट को करना है। एक बात और मैं बता देता हूं, जब भी कभी इंटरव्यूअर आपसे लिंक लिस्ट पूछता है तो उसके बाद वो आपसे पॉइंटर्स भी पूछ सकता है, क्योंकि लिंक लिस्ट में यार हम डेटा एंड नोट दैट पॉइंट्स और दैट स्टोर्स द एड्रेस, तो उसके लिए पॉइंटर्स की डेफिनेशन भी वो आपसे पूछ लेता है। उसके बाद आपको इन दोनों का डिफरेंस बताना है, एंड व्हेनेवर यू आर एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस ट्राई टू मेंशन 4 to 5 डिफरेंस, 4 to 5 डिफरेंस को जरूर मेंशन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। भाई इस पर लगा लो हाइलाइटर, क्योंकि काफी ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और तो इसमें आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले कंपाइलर होता क्या है, इट इज अ ट्रांसलेटर विच टेक्स इनपुट दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट लो लेवल लैंग्वेज दैट इज, फिर आपका आता है इंटरप्रेटर, एंड इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू अ कॉम्प्रिहेंसिबल लैंग्वेज, इट ट्रांसलेट ओनली वन स्टेटमेंट टू द प्रोग्राम एट अ टाइम। यहाँ एक प्रोग्राम की स्टेटमेंट वन एट अ टाइम होती है, एज कंपेयर टू कंपाइलर में अ कंपाइलर इज मोर इंटेलिजेंट देन असेंबलर, इट चेक्स ऑल काइंड्स ऑफ लिमिट रेंजेस एरर एक्सेट्रा। यहाँ सारी लाइंस एक बार में ही चेक हो जाती है। तो दोस्तों आप डिफरेंस देख सकते हो, डिफरेंस इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है, कंपाइलर स्कैन्स द होल प्रोग्राम इन वन गो, ट्रांसलेट प्रोग्राम वन स्टेटमेंट एट अ वन टाइम। मेन एडवांटेज ऑफ कंपाइलर इट्स एग्जीक्यूशन टाइम, ड्यू टू इंटरप्रेटर बीइंग स्लो इन एग्जीक्यूशन द ऑब्जेक्ट कोड इट इज प्रेफर्ड लेस। तो दोस्तों आप देख सकते हो, तो दोस्तों आप ये डिफरेंसेस मेंशन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चंस के साथ, तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूं, दैट इज व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों आपसे पूछ लिया गया है व्हाट इज ऊप्स, और इसका एक सब क्वेश्चन बता दूं यार, प्रिपेयर कर लेना, सब क्वेश्चंस भी आपको प्रिपेयर करने हैं। मैंने इतनी मेहनत से अरे आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, व्हाई डू वी नीड ऊप्स, हमें ये ऊप्स चाहिए ही क्यों है। और तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप समझा सकते हो, समझाते समय प्लीज क्लास एंड ऑब्जेक्ट को जरूर मेंशन करना, इनके आप डेफिनेशन समझा सकते हो, रियल लाइफ एग्जांपल बता सकते हो दोस्तों। फिर आता है एक्सप्लेन द मेन पिलर ऑफ ऊप्स विद रियल लाइफ एग्जांपल। अब कुछ क्वेश्चंस आपको ऊप्स रिलेटेड मिलेंगे, इनके अगर मैं मेन पिलर्स की बात करता हूं, ठीक है, तो मेन पिलर्स में पहले आता है दोस्तों इनहेरिटेंस, आपको पता होना चाहिए विद रियल लाइफ एग्जांपल। पॉलीमॉर्फिज्म आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप गेस कीजिए, नेक्स्ट है दोस्तों डेटा इनकैप्सुलेशन, और नेक्स्ट है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो दोस्तों ये सभी मेन पिलर्स हैं, इनके रियल लाइफ एग्जांपल आपको पता होने चाहिए। अगर मैं पॉलीमॉर्फिज्म का रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं, वो एक एग्जांपल मैं खुद हूं, मैं अपने फादर का सन हूं, मैं आप सभी के लिए एक कह सकते हो सीनियर हूं, भैया हूं, सर हूं। मैं अगर बाहर कहीं जा रहा हूं तो मैं एम्प्लॉय हूं अपनी कंपनी के लिए, तो आई एम लाइक, मैं अंशुल बहुत सारे फॉर्म्स में काम कर रहा है। पॉली मींस पॉलीमॉर्फिज्म, तो आप लोगों को दोस्तों समझ आ गया होगा। इनहेरिटेंस, डेटा इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका स्कूल बैग। आप अपने स्कूल बैग के अंदर अपना लंच बॉक्स, अपनी बुक्स, अपना ज्योमेट्री बॉक्स सब कुछ रखते हो, तो वो एक जगह इनकैप्सुलेट हो रहा है। तो दोस्तों ऐसा कर कर आप बता सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज व्हाट आर एक्सेस मॉडिफायर्स। दोस्तों आपसे एक्सेस मॉडिफायर्स पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर एक्सेस मॉडिफायर्स। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन बतानी है कि एक्सेस मॉडिफायर्स यूज क्यों होती है। वो लिमिट करते हैं आपके रिस्ट्रिक्शंस को, तो इसमें प्राइवेट होता है, पब्लिक होता है, प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है, एक डिफॉल्ट भी होता है जो कि बहुत ही कम इंटरव्यूअर पूछता है। तो आपको चारों पता होने चाहिए। और डिफरेंस पूछ लेते हैं प्राइवेट वर्सेस प्रोटेक्टेड का। जो भी यार इस वीडियो के टॉप 20 क्वेश्चंस कर लेगा ना, वो मैं समझता हूं उसकी इंटरव्यू की बहुत अच्छे लेवल पर प्रिपरेशन होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां मिल जाएगा।
तो आप देख सकते हो जावा टी पॉइंट एक्सेस कर सकते हो। मेथड ओवरलोडिंग इज यूज टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। मेथड ओवरराइडिंग इज यूज टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड दैट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय इट्स सुपर क्लास। मेथड ओवरलोडिंग इज परफॉर्म्ड विद इन द क्लास। मेथड ओवरराइडिंग अकर्स इन टू क्लासेस। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यार मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर विप्रो इलाइट एनटीएच इंटरव्यू, मतलब विप्रो इलाइट एनटीएच इंटरव्यू की आपको प्रिपेयर कैसे करनी है। तो एक बार इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने फ्री रिसोर्सेज वगैरह सब कुछ मेंशन कर रखी है कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। बेस्ट रिसोर्सेज फॉर प्रोजेक्ट्स के लिए भी दोस्तों हमने रिसोर्सेज काफी सारी मेंशन कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, दैट इज व्हाट इज डीबीएमएस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस। बहुत ही रेयर होता है कि हम लोग डिफरेंस बता पाए, तो डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पहले आपको डिफाइन करना है, फिर दोनों का डिफरेंस करना है। डिफरेंस के लिए आप एग्जांपल से भी इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट आर एसिड प्रॉपर्टीज इन डीबीएमएस। डीबीएमएस में काफी फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो ए फॉर एटॉमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन एंड डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। दोस्तों ये आप सभी से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्यों यूज हो सकते हैं, साथ ही साथ इसके टाइप्स बहुत ही ज्यादा रेयर पूछे जा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो इनके टाइप्स की भी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज प्राइमरी की एंड फॉरेन की। इस क्वेश्चन में क्या होता है, पहले इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है व्हाट इज प्राइमरी की, व्हाट इज फॉरेन की, फिर उन दोनों का डिफरेंस भी पूछ सकता है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद द डिफरेंस। 4 to 5 डिफरेंस मस्ट आपको आने ही आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, व्हाट इज डीडीएल एंड डीएमएल। अगर मैं दोस्तों डीडीएल की बात करता हूं तो डेटा डेफिनेशन, ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीएमएल की बात करता हूं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो दोस्तों आपको पता होने चाहिए कि इन दोनों के यूज क्या होते हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मेनली फिजिकली, जैसे हम क्रिएट कर रहे हैं किसी चीज को, ट्रंकेट कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। डीएमएल अपडेट कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हो ना, वो मैनिपुलेशन पार्ट कर रहा है, और डीडीएल डेटा डेफिनेशन डिफाइन कर रहा है किसी चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एसडीएलसी, दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसमें आपको इतना डीप में नहीं जाना, आपको एसडीएलसी पता होना चाहिए। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस दैट आर इंक्लूडेड और दैट आर इन एसडीएलसी। और आपको अगर कोई भी एक मॉडल आता है, लाइक वाटरफॉल आता है, एजाइल आता है, तो आप कोई भी आप एक मॉडल को भी मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राइम नंबर, पैलिंड्रोम नंबर एंड आर्मस्ट्रांग नंबर। इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मोबाइल से फोटो ले लो, जो करना है ले लो भाई। सबसे ज्यादा पैलिंड्रोम नंबर आपसे पूछा जा सकता है। पैलिंड्रोम नंबर एक वो नंबर होता है जिसको अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो वो बिल्कुल सेम होता है। अगर मैं 1 to 1 को रिवर्स करता हूं तो 1 to 1 है, तो दैट इज द एक्चुअल नंबर। आर्मस्ट्रांग नंबर, अगर आपका 3 डिजिट का कोई नंबर है तो तीनों का क्यूब, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब शुड बी इक्वल टू 123। अगर ये 123 के इक्वल नहीं आता है, लाइक 27 प्लस 8 प्लस 1 35, 36 इज नॉट इक्वल टू 123। सो 123 इज नॉट आ आर्मस्ट्रांग नंबर। और प्राइम नंबर यार आप सभी को पता होगा, बट सबसे पहले मैं एक बता दूं, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि इज 2 अ प्राइम नंबर। तो मैं आपको बता दूं, 2 इज ओनली अ इवन प्राइम नंबर। तो एक बार यार मॉक इंटरव्यू देना, क्योंकि मॉक इंटरव्यू में काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ फंस जाते हैं। मॉक इंटरव्यू यार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाएगी, पता लग जाएगा कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। अब देखो यार, मैंने 15 क्वेश्चंस में आपको काफी कुछ कवर कर दिया। डीबीएमएस कवर कर दिया, ऊप्स कवर कर दिया, और बेसिक प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चन कवर कर दिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, डू यू नो एनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यार आज के टाइम पे बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है। एमएल एआई आ गई है, क्लाउड आ गई है, आईओटी आ गई है, साइबर सिक्योरिटी आ गई है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट इन डिटेल। जो भी आपने प्रोजेक्ट किया हो, फाइनल ईयर किया है, मिनी प्रोजेक्ट किया है, या फिर कोई इंटर्नशिप कर रखी है, ट्राई टू एक्सप्लेन दैट इन डिटेल। इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कैसे आपको अपने प्रोजेक्ट को इंटरव्यू में एक्सप्लेन करना है। तो प्लीज ट्राई टू एक्सप्लेन दैट इट वेरी वेल, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइक यू हैव टू नो हाउ टू एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट इन एन इंटरव्यू।
राइट अ प्रोग्राम टू अ फैक्ट राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। लाइक आपको एक नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना आना चाहिए। लास्ट के 3 क्वेश्चंस आपको प्रोग्रामिंग मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं सोच रहा था, क्योंकि वर्स्ट केस सिनेरियो में कभी कभी प्रोग्रामिंग भी पूछ ली जाती है और फैक्टोरियल एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। सपोज करो 5 फैक्टोरियल क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर आपसे 5 इनपुट करवा रहे हैं तो आपको 5 फैक्टोरियल का आंसर देना है। राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर्स विदाउट अ थर्ड वेरिएबल, विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। लास्ट के 3 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एन फिबोनाची नंबर्स। अगर मैं 5 बोलता हूं 0 1 1 2 3, तो ये गई फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज क्या होती है, इज अ नंबर दैट इज द सम ऑफ द लास्ट 2 नंबर्स। जैसे ये वाला नंबर अपने लास्ट 2 सम का है, 2 इज द लास्ट 2, 3 अपने लास्ट 2 नंबर्स का सम है। तो दोस्तों आपको फिबोनाची सीरीज को भी प्रिंट करना है। तो आप सभी को समझ आ गया होगा कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है विप्रो के लिए। विप्रो के लिए मैंने ऑलमोस्ट टॉप 20 टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस आप सभी के साथ मेंशन कर दिए हैं। साथ ही साथ यार एक बार अपना मॉक इंटरव्यू मुझे जरूर दीजिएगा। आपको पता लग जाएगा कि किन किन पार्टों पर आपको इंप्रूव करना है, किन किन पार्टों पर आपको वर्क करना है, और मैं आपको सजेशंस भी जरूर दूंगा। और अगर इसके अलावा कोई डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं जल्दी मिलता हूं अपनी नई वीडियो में अपने नए टेक अपडेट के साथ। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।